हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का घटना चक्र जो कि 10 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का आंसर हो जाएगा डी। प्रोड्यूसर गैस में लगभग 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% CO2 पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन हो जाएगा सी। दिए गए विकल्प में से विमेल ज्ञात करें। व्हेल, डॉल्फिन, कोयला, शार्क। व्हेल, डॉल्फिन, कोयल, शार्क। कोयल, शार्क। रीजनिंग से दिया गया आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी जो है जल में रहने वाले, जबकि कोयल जो है आसमान में। नेक्स्ट है, ऐसा मैथ और रीजनिंग से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? बताइएगा। यह होता है पोटेशियम की कमी से। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैथ से क्वेश्चन है। बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट है, ईरान की तेल राजधानी है। ईरान की तेल राजधानी, ईरान की राजधानी तो तेहरान है, तेल राजधानी आबादान है। कहाँ है? आबादान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेनिसिलियम उदाहरण है। पेनिसिलियम उदाहरण है कवक का। ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलियम कवक का उदाहरण है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? पुस्तकालय, परिवार कल्याण, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को शामिल किया गया है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन यह शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन की खोजकर्ता कौन है? दूरबीन के खोजकर्ता हैंज लिपर से हैं। हैंज लिपर से। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर ए। कोयम्बटूर जो है यह सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहनी शोध संस्थान कहाँ है? तो यह कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? यह होता है डायनेमो में। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर, जो कि करंट से दिया गया था। आप लोग इसे करंट से के आधार पर ही याद रखा करिएगा।
नेक्स्ट है, किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? देख सकते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी क्वेश्चन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई? द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देवाधि क्षमा श्रवण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में किया गया था। कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में। वही प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किए थे स्थूल भद्र ने। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है असम। लेकिन भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन राज्य अब त्रिपुरा हो गया है। कौन सा हो गया? त्रिपुरा हो गया है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है, पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था? पाहुल प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि 10वें और अंतिम गुरु थे। आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने पंचकंकार, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा ग्रहण करने का आदेश दिया था और नाम के अंत में सिंह लगाना अनिवार्य किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्याज सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। अभी भी महाराष्ट्र में ही होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लाइपेज परिवर्तित करता है? लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को गिल्सरीन में। लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को गिल्सरीन में। ऑप्शन हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बताइएगा, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। एमाइलेज जो होता है स्टार्च भोज्य पदार्थ को शर्करा में बदल देता है। लार्सेटाइलिन एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर बनवाया है? जंतर मंतर बनवाया है सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। सवाई जय सिंह खगोल विद्या में रुचि रखते थे। नेक्स्ट है, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखा है? किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर माफ करिएगा, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने। कर्मयोगी लाइफ डिवाइन सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। कर्मयोगी लाइफ डिवाइन सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। समाजवाद क्यों पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में। आंसर हो जाएगा सी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। अरल सागर अवस्थित है? अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। आंसर हो जाएगा डी। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। वही वॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा जा रहा है तो ए ओ हुम हो जाएंगे, एलन ऑक्टेवियन हुम इनका पूरा नाम है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? बेहतर सुचालक इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा चांदी। चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इस कारण यह सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक है। चांदी जो है आघातवर्ध तन्य और चमकदार धातु है, इसका प्रतीक एजी होता है। तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन चांदी के बाद है। सबसे अधिक आघातवर्णीय धातु कौन सा है? तो यह सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देते हैं। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? यहाँ पे करंट से क्वेश्चन दिया गया है। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल ज्ञात करें। है तो रीजनिंग, लेकिन बताइए गुलजार लाल नंदा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इसमें बेमेल क्या है? आंसर हो जाएगा ए। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री नहीं बने थे, यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल पानी में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर ने। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तारपीन के तेल में 2.04 गुने 10 के पावर 8 होता है। वही कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 होता है, और नायलॉन में 1.96 गुने 10 के पावर 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का आंसर हो जाएगा बी। ग्रीनोकाइट का जो सूत्र होता है CdS होता है। कैडमियम का सूत्र CD सभी को पता है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? संघाई में। आंसर हो जाएगा ए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। स्थापना कब हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का? 15 जुलाई 2014। 15 जुलाई 2014 को। प्रथम अध्यक्ष KV कामथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? KV कामथ। नेक्स्ट है, मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल जो है प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल यह नस्ल पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तरी उड़ीसा में मुख्यतः पाई जाती है। जबकि बीटल, सुरती, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल यह सब बकरी का ही क्या है? नस्ल है। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर। मयूराक्षी प्रोजेक्ट किस पे? तो मयूराक्षी नदी पर है। पोचमपाद प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है। बगलीहार प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर। तिलैया प्रोजेक्ट बराकर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर है? तो यह दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। थीन परियोजना रावी नदी। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया यह कहाँ का है? तो जर्मनी का उत्तरी राइन, जर्मनी का उत्तरी राइन वेस्टफेलिया है। नेक्स्ट है बोरॉन एक है। बोरॉन क्या है? तो एक उपधातु है। बोरॉन क्या है? उपधातु है। यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, यह तो रीजनिंग से दिया गया, आंसर हो जाएगा बी। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मैथिली भाषा को बोडो डोगरी मैथिली संथाली 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया जुलाई 2014 में, ऑप्शन हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 80, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। विजय स्तंभ बनवाया है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने कहाँ? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में बनवाया है। मेवाड़ राज्य से इनका संबंध है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है किस पर? तो हो जाएगा तरंग की आवृत्ति पर। तरंग की आवृत्ति पर, जबकि स्रोत की दूरी पर, तरंग पर, स्रोत के आकार पर निर्भर करती है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक फैराडे है, ऑप्शन नंबर डी। शक्ति का वाट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कुलम्ब, आवृत्ति का हर्ट्ज, गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, विभवांतर का वोल्ट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। द ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस। फास्फोरस के 5 अपरूप हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया? आंसर हो जाएंगे बी, 25 जुलाई 2001 को। 25 जुलाई 2001 को। ध्यान रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 जो कि सबसे पुराना है, एशिया का सबसे, और वही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू हैं, आंसर हो जाएगा ए। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? अनाज से भी शराब बनाया जाता है। कौन सा अनाज से शराब बनाया गया है? तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या कहलाएगा? इथाइल अल्कोहल कहलाएगा। इथाइल अल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉटरडम जलयान निर्माण के लिए। जलयान निर्माण के लिए। बेलफास्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। बेलफास्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। किसासा मांस उद्योग के लिए। सिएटल जो प्रसिद्ध है यह वायु निर्माण के लिए। वायु निर्माण के लिए।
पायुआन निर्माण के लिए, ढाका कालीन उद्योग के लिए, वियना कांच उद्योग के लिए, हवाना सिगार के लिए प्रसिद्ध है, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है, ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए, कोबे लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है अनुच्छेद 243 जेड ई से, अनुच्छेद 243 जेड ई से। पद्म भूषण अवार्ड इसे आप लोग करंट के अनुसार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में उपयोग होता है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है नाइक्रोम का तार, आंसर हो जाएगा सी। नाइक्रोम का एलिमेंट यूज किया जाता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन एवं जस्ता का मिश्र धातु है। नाइक्रोम के तार पर प्रतिरोध भी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मैथ और रीजनिंग है। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का, जिंक फास्फाइड का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तिरुवनंतपुरम, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा? अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा है? यह लिखा है लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने, आंसर हो जाएगा डी। द नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। न्यू इंडिया एनिवेशन होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर का। भारती मैथिली शरण गुप्त, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? वायरस, ध्यान रखिएगा, वायरस से। एड्स वायरस से होने वाला रोग, HIV से होता है। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है, डेंगू ज्वर अरबो वायरस। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से। छोटी माता वेरिसेला वायरस से। खसरा मोरबीली वायरस से। रेबीज रैबिडो वायरस। हर्पिस हर्पिस वायरस से होता है। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकट तारा ग्रह कहा जाता है शुक्र को, आंसर हो जाएगा सी। किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? एलिजन, एलिजन शैवाल का प्रयोग, आंसर हो जाएगा बी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। वही आयोडीन के निर्माण में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। खाद के निर्माण में नोस्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि शैवाल का प्रयोग करते हैं। हॉर्मुज जलसंधि जोड़ती है, हॉर्मुज जलसंधि जोड़ती है ओमान की खाड़ी और पर्शियन की खाड़ी से, आंसर हो जाएगा डी। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। कोरिया जलसंधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। वही डेविस जलसंधि बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बॉस जलसंधि, बॉस जलसंधि जो है तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता? तो 21 में अर्जेंटीना जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से, उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है? हृदय का संबंध रक्त से, फेफड़े का संबंध किससे है? यह संबंध है ऑक्सीजन से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी?
इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या हो जाएगा? कमल। कमल और साढ़, आंसर हो जाएगा ए। ज्ञान का प्रतीक पीपल है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मेरे ख्याल से सर्वाधिक उम्र के भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? जीबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का संबंध इनसे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन अधिकांश दिया गया है। भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? विरुधनगर। कहाँ है? विरुधनगर। विरुधनगर है कहाँ? तमिलनाडु में। सरल उपग्रह डिजाइन किया था? सरल उपग्रह डिजाइन किया था महासागरीय संचलन के अध्ययन। सरल उपग्रह डिजाइन किया गया महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए। आंसर हो जाएगा सी। सरल उपग्रह भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। आंसर हो जाएगा सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017। योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका स्थापना नीति आयोग 1 जनवरी 2015। बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बागुरुम्बा नृत्य असम में। रऊफ, हिकात, दमाली, मदजांस या सब जम्मू कश्मीर। धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी हिमाचल प्रदेश। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, चपादी, झोरा उत्तराखंड। बिहू, बिछुआ, नट पूजा महाराष्ट्र। असम का लोक नृत्य है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा सी, 2000 होगा। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा का अधिकार कानून 2010। नेक्स्ट है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। टेरिलीन का उपयोग किया जाता है गारमेंट। ऑप्शन हो जाएगा बी, गारमेंट में। टेरिलीन कृत्रिम धागा है जिससे चमकदार टिकाऊ कपड़ा में बनाया रहता है। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। 16 अगस्त 1984 को। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? स्टार फिश को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि टॉर्पीडो, हिप्पोकैम्प्स, डॉगफिश। नेक्स्ट है, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि? एंटीबॉडी की कमी। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।